अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड वर्ल्ड में खुश आमदीद। गाजी नॉवेल। मैंने इसे कहा कि मैंने अकबर होटल में तुम्हें 2-3 बार देखा था और तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। आज अशोका में इस प्रोग्राम में तुम्हें दाखिल होते हुए देखा तो रह न सका। लॉबी से एक लड़की ली और इसके हमरा अंदर आया क्योंकि सिर्फ जोड़ों को आने की इजाज़त है। इसने कहा कि मैं तो समझी थी कि वो तुम्हारी बीवी है। वो हंस पड़ी और इसी मखमूर लहजे में कहने लगी, तुम मर्द बड़े शैतान होते हो। मेरे पूछने पर इसने बताया कि ठेकेदार साहब की पहली बीवी मर चुकी है और इस बीवी की औलाद उम्र में इससे बड़ी है। मैंने इसे कहा कि शायद तुम इसे बहुत जल्द समझो, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। मैं बम्बई से आया हुआ हूँ और लोधी होटल में मुकीम हूँ। कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में चंद माह रहना है। गैर शादीशुदा हूँ महज इसलिए कि अब तक पसंद की कोई औरत मिली नहीं। बिल्कुल तन्हा हूँ। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द इससे बहुत सी बातें करके इसे अपनी जानिब राग़िब कर लूं। मुमकिन है बाद में ऐसा मौका न मिले। इसने इसी मखमूल लहजे में कहा कि पहले तन्हा थे अब तन्हा नहीं हो। इसने लोधी होटल में मेरा कमरा नंबर पूछा और ज़हन नशीन करने के लिए दोबारा नाम भी पूछा और नाचते हुए फिर मेरे सीने पर सर टिका दिया। जिन कारीन को ऐसी ऊंची सोसाइटी में जाने का मौका न मिला हो, इन्होंने सुना तो ज़रूर होगा कि बरे सगीर से रुखसत होते हुए अंग्रेज़ अपनी लानती ज़िंदगी की रवायात यहाँ छोड़ गए और इस माशरे के लोग मगरिब की नकल में इतना आगे बढ़ गए कि मगरिब को भी पीछे छोड़ दिया। भारत में तो अब शहर की आधी आबादी स्कर्ट और जीन्स पहनती है। ये मिडिल क्लास लोग हैं, जबकि अपर क्लास तो मगरिब नवाजी में इन हदों को भी पार कर चुके हैं। भारतीय फिल्मों के वीडियो कैसेट मेरी बात की गवाही दे देंगे कि जो इरानियत हम मगरबी फिल्मों में देख नहीं पाते वो भारतीय फिल्मों में हमें मिलती है। नाच खत्म हुआ और मैं आशा को इसकी टेबल पर छोड़कर अपनी टेबल पर आ गया। मेरी पेट फ्रेंड इस दौरान बियर और विस्की के नशे में मदहोश हो चुकी थी। मैं खुद भी इस माहौल से अब निकलना चाहता था क्योंकि अशोका और अकबर जैसे 5 स्टार होटलों में सिर्फ 200 रुपए में कोई जोड़ा अपनी शाम गुजारने का सोच भी नहीं सकता। महज तफरीही प्रोग्राम और टिकट की वजह से निचली क्लास के शोरगुल मचाने वाले लोग वहां तूफान बदतमीजी बर्पा किए हुए थे। मैंने बिल अदा किया और पेट फ्रेंड को लॉबी में कोई और शिकार ढूंढने के लिए छोड़कर अपने होटल चला आया। अगले रोज सुबह 11 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं हैरान था कि मुझे फ़ोन करने वाला कौन हो सकता है। मैंने फ़ोन उठाया तो आशा थी। इसकी आवाज़ से मालूम होता था कि अभी तक इसका नशा नहीं उतरा। रस्मी कलमात के तबादले के बाद इसने कहा कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे होटल आ रही हूँ और लंच तुम्हारे साथ ही करूँगी। मैंने इसे लॉबी में मिलने को कहा और तैयार होकर लॉबी में आ बैठा। थोड़ी देर में वो भी पहुंच गई और हम कॉफ़ी शॉप के एक कोने में जाकर बैठ गए। मैंने इससे पूछा कि रात भी तुम्हारा शौहर हमारे नाचने पर नाराज दिखाई देता था और अब तुम अकेली यहाँ आ गई हो। वो हंसने लगी और बोली कि जेचंद, ये इसके शौहर का नाम था, कि नाराजगी और गुस्सा शराब का नशा उतरते ही गायब हो जाता है। ही इज़ नॉट अ मैन। इसने कहा कि वो अब भी अच्छी तरह महसूस करता है कि मेरे साथ इसका निभाह सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर ही कीप्स हिज आइज एंड ईयर्स शट। ऊंची सोसाइटी की जवान बीवी और बूढ़े शौहर की अज़दवाजी जिंदगी को आशा ने अंग्रेजी के 7 लफ्जों में बयान कर दिया था। हम दोनों एक टेबल पर बैठे अपने अपने मंसूबों और ख्वाहिशात की तकमील के मुतालिक सोचने लगे। मैंने इसका हाथ थाम लिया और प्यार भरे लहजे में पूछा, I believe I am not the first man in your life other than your husband. मैं समझता हूँ कि तुम्हारे शौहर के अलावा तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने वाला मैं पहला मर्द नहीं हूँ। वो फिर हंसने लगी और कहा, If you think so, you are a fool. अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम एक अहमक हो। वो बिला झिझक मुझे बताने लगी कि मेरा शौहर ठेके लेने के लिए साहिब इख्तियार अफसरान को अक्सर पार्टियां देता है और इन्हें खुश करने के लिए मुझे आगे करता है। साहिब इख्तियार बनते बनते ये लोग उम्र की इस हद में दाखिल हो चुके होते हैं कि जिस्मानी तौर पर बेकार हो चुके होते हैं। मेरे वालिद भी ठेकेदार थे और एक ठेके में इन्हें इतना नुकसान हुआ कि वो संभल न सके और जेचंद ने मेरे वालिद की माली इमदाद करके मुझे खरीद लिया। अगर जेचंद मुझसे मुखलिस होता तो मैं उम्रों के इतने तफावत के बावजूद एक अच्छी बीवी साबित होती, लेकिन जेचंद ने ठेकों के हसूल के लिए मुझे बेचना शुरू कर दिया। अब हम दोनों में एक समझौता सा हो गया है कि इसकी दी हुई पार्टियों में मैं इसके लिए ठेके हासिल करने की कोशिश करती हूँ और वो मेरी जाती एक्टिविटीज़ के मुतल्लिक कुछ नहीं पूछता। शराब के नशे में अगर इसे कभी कभार गुस्सा आ भी जाता है तो मैं इसकी कमजोरियां इसके सामने ले आती हूँ और वो खामोश हो जाता है। काफ़ी देर बातें करने के बाद
جب میں نے اسے لنچ کے لیے ڈائننگ ہال چلنے کو کہا تو اس نے کہا کہ کافی شاپ میں سنیکس ہی سے پیٹ بھر چکا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں چلو، اور میں ہر بار اس کا دھیان کسی دوسری طرف پلٹ دیتا تھا۔ قارئین کی خدمت میں عرض ہے کہ میں متقی یا فرشتہ نہیں۔ ایک حسین اور جوان عورت کی ایسی کھلی دعوت کو ٹھکرانا بہت مشکل تھا، لیکن میں عورت کی فطرت سے بخوبی واقف تھا کہ جب تک اس کماش کی عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ تسکین خواہش کے لیے نہ صرف تڑپتی رہتی ہے کہ اپنے مقصد کے لیے خطرناک حد تک آگے جا سکتی ہے۔ ایک بار خواہش پوری ہو جائے تو وہ اس شخص کو اپنے فتح شدہ مردوں کی فہرست میں شامل کر کے کسی نئے ایڈونچر کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے جو پہلو مجھے بتائے تھے، ان کے مطابق وہ میرے بڑے کام آ سکتی تھی۔ بالآخر میں نے اسے کہا کہ میں ریسیپشن پر جا کر بتا دوں کہ شام تک نہ تو کوئی ملنے والا مجھے ڈسٹرب کرے اور نہ ہی کوئی فون کال مجھے ٹرانسفر کی جائے۔ ریسیپشن پر جا کے میں نے 50 روپے کلرک کی مٹھی میں دیے اور کہا کہ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ مجھے فون کرے اور میری آواز سنتے ہی فون بند کر دے۔ یہ انتظام کر کے میں عائشہ کے پاس آیا اور اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عائشہ بے تکلفی سے میرے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ میں نے فوری حملے سے بچنے کے لیے اسے کہا کیوں نہ اس موقع کو اور پر لطف بنائیں۔ میں نے فون پر بیرے سے کہا کہ ایک بوتل سکاچ، وسکی اور برف بھیجے۔ یہ فون کر کے میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ میں باتھ روم جا رہا ہوں۔ ابھی میں باتھ روم سے نکلا بھی نہیں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فون عائشہ نے اٹھایا اور ریسیور میز پر رکھ دیا۔ میں اس دوران باتھ روم سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا فون ہے۔ دوسری طرف ریسیپشنسٹ تھا۔ میری آواز سن کر اس نے فون بند کر دیا۔ ادھر میں نے فون پر یک طرفہ بات شروع کر دی کہ رمیش صاحب، آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی؟ مجھے فون کر دیا ہوتا، میں فوراً حاضر ہو جاتا۔ اچھا تو کیا آپ کے پارٹنر بھی ساتھ ہیں؟ آپ براہ کرم لابی میں بیٹھیں، میں فوراً حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ عائشہ نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ غضب ہو گیا، دہلی میں میری چائے کے پنجاب اور ہریانہ کے ایجنٹ اپنے پارٹنر کے ساتھ آئے ہیں۔ میں نے ریسیپشنسٹ کو کوسا کہ میری ہدایت کے برعکس اس نے انہیں کیوں بتا دیا کہ میں کمرے میں ہوں۔ اب مجھے ان سے ملنے اور ان کے ہمراہ ان کے دفتر جانا پڑے گا۔ ایپیسوڈ 12 اختتام پذیر ہوئی۔